जबकि हमारे पिता परमेश्वर की एक विशेष इच्छा है कि वो हम लोगों को एक उच्च स्तर पर लेके जाना चाहता है। और उसकी इच्छा ये इस प्रकार से है प्रियो, कि वो नहीं चाहता कि हम अपनी दिक्कतों में, अपने संघर्षों में, अपनी समस्याओं में रहें, अपने प्रश्नों में रहें, अपनी दिक्कतों में सदा बने रहें। हमारे परमेश्वर के पास में सदा उसके लोगों के लिए एक भली योजना है, और उस योजना में परमेश्वर पिता ये चाहते हैं कि उसके लोग उसके पास में आए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 3 पद में प्रियो यूं लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के पास में हर एक बात का उत्तर हो। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों के पास में हर एक शकों के ऊपर, हर एक कठिनाइयों के ऊपर, हर एक उन समस्याओं के ऊपर जिसमें से कोई भी मनुष्य हमें बाहर नहीं निकाल सकता, जहां से सुरक्षा नहीं आ सकती, जहां से जीवन नहीं आ सकता, हमारे प्रभु पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि उसके लोगों के पास में वो सारा समाधान, उपाय और सुरक्षा होने पाए। उसके पास में प्रियो हमारे लिए भली बातें हैं, क्योंकि उसके पास में इसलिए हमारे लिए भली बातें क्योंकि हमको विशेष बनाना चाहता है। संसार का ज्ञान, जो संसार की समझ है, जो संसार की बुद्धि है, वो केवल एक स्तर तक काम करती है, पर बहुत सारे एरिया में आप जानते हैं कि ये ज्ञान भी कई बार फेल हो जाता है। पर जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है, जो उत्तर परमेश्वर की ओर से आता है, जो समाधान परमेश्वर की ओर से आता है, वो बिल्कुल सिद्ध होता है, वो बिल्कुल निशाने पर बिल्कुल सही वार करता है। वो हमारे उस बंद दरवाजों को खोल देता है। वो उन प्रश्नों का बिल्कुल ऐसा सही उत्तर होता है जो हम खुद जानते हैं कि जब वो हमें समझ में आता है। एक बार एक व्यक्ति हमारे घर पर आए और ऐसा हुआ प्रिय, उनके मन में एक विशेष प्रकार का प्रश्न था और उन्हें बहुत लोगों से उस विषय में चर्चा कर रहे थे, बात करते थे, पर उनको सही उत्तर नहीं मिल रहा था। पर जब हम लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, तो उन्होंने जब उस बात को हमारे आगे रखा और हम मनी मन प्रार्थना करते रहे ताकि उनको सही हम उत्तर दे सकें, और प्रियो जब परमेश्वर के अनुग्रह में हमने उस सही उत्तर को दिया, वो उसी समय परमेश्वर की शांति से भर गए और उनको वो बात समझ में आ गई जो बहुत जमाने से समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही परमेश्वर पिता हमें विशेष बनाना चाहते हैं। हर एक बात का सही उत्तर, हर एक कठिनाइयों में बिल्कुल सही रास्ता, हर एक मुश्किलातों में वो सिद्ध समाधान प्रभु पिता परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक नबूकदनेस्सर राजा के विषय में वर्णन है जो कि आप डैनियल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। यदि आप उसके 2 अध्याय को निकालेंगे तो वहां पर एक विशेष घटना के बारे में बताया गया है। राजा नबूकदनेस्सर ने एक रात एक प्रकार का स्वप्न देखा और स्वप्न ने उसको बहुत बेचैन कर दिया। और क्या होता है, उसके नबूकदनेस्सर ने जब वो स्वप्न देखता है वो इतना व्याकुल हो जाता है कि वो उसका अर्थ जानना मांगता है। पर क्योंकि वो एक समझदार राजा था और उसको पता था कि उसको अगर यदि सही उत्तर जानना है तो उसने अपने राज में ये आज्ञा दी कि जितने पंडित हैं, जितने ज्योतिषी हैं, जितने तंत्री, मैं आपके लिए वचन से इस हिस्से को पढ़ना चाहूंगी। डैनियल की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद में ये लिखा है, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोहने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। राजा ने ये इच्छा रखी कि यदि मुझे सही उत्तर जानना है, सही अर्थ जानना है, तो मुझे सही तरीके से चलना पड़ेगा। उसने कहा जो मुझे स्वप्न समेत अर्थ बताए। सिर्फ उसने अर्थ नहीं जानना चाहा, उसने बुद्धिमानी से यहाँ पे कार्य किया कि जो मुझे स्वप्न बताएगा तभी वो उसके अर्थ को ग्रहण करे। उसने आज्ञा दी कि मुझे स्वप्न बताया जाए। और जब आप वचन पढ़ेंगे वहां पाएंगे, वहां पे वो जितने भी तंत्री थे और जितने भी ये कसदी लोग थे, ये राजा से विनती करने लगे कि नहीं राजा, आप हमें स्वप्न बताएं, हम उसका मतलब जरूर से अच्छे से बता देंगे। पर राजा अपनी बात पे अडिग था। राजा
नबूकदनेस्सर अपनी बात पे मजबूती से खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मुझे स्वप्न भी जानना है, मुझे स्वप्न भी जानना है। और क्या हुआ, उसने साथ में ये भी आज्ञा दी। उसके 5वें पद में ऐसा लिखा है, मैं आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। वो लोग बहुत पीछे पड़ गए राजा के कि नहीं, हमको राजा प्लीज स्वप्न बता दें। राजा ने मजबूती से इस बात की आज्ञा दी। और जब डैनियल तक ये बात पहुंची कि सारे कसदियों को, तंत्रियों को, पंडितों को राजा ने मारने की आज्ञा दे दी है क्योंकि वो उसको स्वप्न नहीं बता पा रहे थे, तो वचन में ऐसा लिखा है, उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ में वो राजा के सम्मुख गया और राजा से उसने कहा कि मेरे लिए एक समय ठहराया जाए और मैं उस समय पर आके राजा को स्वप्न बता दूंगा। और फिर डैनियल की इस विनती के अनुसार डैनियल को समय दिया गया। और जब डैनियल को समय दिया गया प्रियो, तो क्या होने पाया, डैनियल अपने मित्रों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, उन लोगों के साथ में जो परमेश्वर का भय मानते थे, उन लोगों के साथ में जो परमेश्वर से प्रेम करते थे, उनके साथ प्रार्थना में गया, प्रार्थना में गया और उसने परमेश्वर को खोजा और उसके सामने इस बात को, इस प्रॉब्लम को प्रभु के आगे रखा और पिता परमेश्वर ने उसको वो तमाम बातों को स्वप्न समेत अर्थ को बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। और फिर डैनियल नियुक्त समय पे राजा के पास पहुंचता है और जब वो राजा के पास में पहुंचता है, उस पूरे स्वप्न को अर्थ समेत जब बता देता है, तो इसी डैनियल के 2 अध्याय के 46 पद में ऐसा लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया। परमेश्वर केवल हमको, आपको केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं देना चाहते, वो ऐसी अनोखी बातों को भी हमारे सामने लाना चाहते हैं, या उनकी इच्छा ये है कि हम उन बातों को जानें जो मनुष्य की बुद्धि से बिल्कुल परे है। मतलब ये कैसी घटना, ये कैसी बात है कि जिसने स्वप्न देखा है हम उसका भी स्वप्न बिल्कुल ठीक ठीक बता दें। कई बार जीवनों में इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं जिसमें आप बिल्कुल कितनी भी बुद्धि लगा दें, रास्ता नहीं निकाल सकते। पर प्रियो, हमारे महान पिता परमेश्वर के पास में हर एक बात का समाधान है, हर एक बात का उत्तर है। बिल्कुल वो न्याय से चलता है, वो बिल्कुल अंधकार की बातों को, वो जो गुप्त में कही गई है, वो ऐसे प्रकाश में ले आता है कि मान लो वो कभी ढकी ही नहीं थी। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर केवल हमें उत्तर ही नहीं देता, पर हमको ऐसे लाके रखता है कि हमारे पद भी ऊंचे किए जाते हैं। हम उन तमाम लोगों के बीच में विशेष होने पाते हैं, क्योंकि दुनिया के पास में जो रास्ते हैं, जो बुद्धि है, वो हमें एक ही स्तर तक पहुंचाते हैं, पर जो बुद्धि, जो समझ, जो अगुवाई हमें परमेश्वर से प्राप्त होती है, वो हमको विशेष बना देती है। और यहाँ पे डैनियल के सामने राजा नबूकदनेस्सर झुककर, वचन में ऐसा लिखा है, मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करता है, उसको दंडवत करता है। प्रियो, हम क्या हैं? हमारे पे ऐसी कोई बुद्धि नहीं है जो कि राजा आपके सामने झुके, पर परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर के लोग विशेष हो जाए, केवल समस्याओं के समाधानों को नहीं प्राप्त करें, परंतु तो ऐसे रास्ते को प्राप्त करने पाए, ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने पाए जिसकी कोई काट ना हो, जो बिल्कुल सही परिणामों को लेकर आ सके। और फिर आगे को उसके 48वें पद में ऐसा लिखा है, तब राजा ने डैनियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। हाँ प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि केवल हम अपनी समस्याओं का, हम अपने मुश्किलातों का केवल उपाय ही प्राप्त ना करें, परंतु परमेश्वर से उत्तरों को जानने के कारण हम विशेष होने पाए,
हमारे पद ऊंचे होने पाए, हमारा स्तर ऊंचा होने पाए और एक बड़ी महिमा को हम प्राप्त करने पाए। प्रियो, इस समय, इस व्यस्तता के समय हमको नहीं लगता कि कौन हमारी सुनेगा या कौन बिल्कुल सही हमको रास्ता दिखाएगा। प्रियो, हमारा जीवित परमेश्वर सदा हमारे साथ में रहता है और वो चाहता है, वचन में अभी हमने जब यिर्मयाह 33:3 में पढ़े थे कि वो हमारी सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। वो हमें सुनना चाहता है। प्रियो, वो हमारी सुनना चाहता है। वो ऐसा कौन है जो हमारी सुने? और हमारा परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है और वो हमको बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता है। बड़े बड़े मार्गों को हमारे आगे, बड़े बड़े दरवाजों को हमारे लिए खोलना चाहता है, हमारे पद को ऊंचा करना चाहता है और हमें विशेष बनाना चाहता है, हमें स्पेशल बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, आपका हमारा फ्यूचर अंधकार में नहीं है, हमारा और आपका भविष्य अंधकार में नहीं है। प्रभु की ओर से ऊंचा पद रखा गया है, बड़ी महिमा रखी गई है, क्योंकि वो हमारे महिमा और मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें, अपने प्रभु के पास में आए, क्योंकि उसके पास में आपके लिए रास्ता है, महिमा है। अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपके पास में इच्छा है कि हमको रास्ता दिखे, समाधान प्राप्त हो। केवल समाधान प्राप्त ही ना हो, हम विशेष होने पाए, स्पेशल होने पाए। धन्यवाद ऐसा प्रेम करने के लिए। और पिता, हम चाहते हैं हम सबकी मदद करें कि हम अपनी कठिनाइयों में उलझे ना रह जाएं। प्रभु जी, हम इधर उधर ताकने के बजाय आप पर भरोसा रखने पाए, क्योंकि आप हमारे लिए अद्भुत काम को करने वाले परमेश्वर हैं। आप बताने वाले, उत्तर देने वाले, रास्ता दिखाने वाले प्रभु हैं। तो पिता, हमारे प्रियों की मदद करें। हाँ, वो दुष्ट की शक्ति जो मेरे लोगों को प्रभु आपके पास में आने से रोकती है, वो बंधन, वो गलत सोच जो मेरे लोगों को आपके पास में आने से रोकता है, यीशु के नाम में वो बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम में आजादी आने पाए, ताकि हमारे लोग सरलता से आपके पास में आने पाए, अपने मन को, अपने दिल का हाल खोल कर आपके सामने रखने पाए, क्योंकि आप पहले से ही हमको ऊंचे स्तर पे लेके जाना चाहते हैं। आप पहले से ही हमारे जीवन भलाई को प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद ऐसा प्रेम करने के लिए। प्रभु, आप मेरे प्रियों की सहायता करें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपको बहुत महिमा दे। जय मसीह की।